बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था एसिड बेस केमिस्ट्री, और इसका फ़र्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था जिसमें हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस को डिस्कस किया था। अब हम ये देखेंगे कि हमने केमिस्ट्री में किस तरह एसिड्स को और बेसिस को अलग अलग कैटेगराइज़ किया। तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए थे। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ना है वो है हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस एक स्वीडिश साइंटिस्ट था और उसने ये कहा कि हम एसिड्स को और बेसिस को इस बेस पर कैटेगराइज करेंगे कि उनका वाटर में बिहेवियर कैसा है। वाटर में बिहेवियर का मतलब ये है कि हम एसिड्स को या बेसिस को अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो करेंगी। इस बेस पर आर्हीनियस ने एसिड्स का और बेसिस का कॉन्सेप्ट दिया और इनकी अलग अलग डेफिनेशंस दी। अब उसने कहा कि एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम वाटर में डिसोसिएट करें या वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन रिलीज़ करते हैं, या हाइड्रोजन आयन भी हम उसको कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है, और जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके आयंस कौन से हैं? एक हाइड्रोजन आयन है और एक क्लोराइड आयन है। यानी वो HCl जो पहले पूरे कंपाउंड पूरे मॉलिक्यूल की फॉर्म में मौजूद था, जब हमने उसको वाटर में डिज़ोल्व किया तो वो अब मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहा, वो अब आयंस में कन्वर्ट हो गया है। यानी उसने हाइड्रोजन आयन भी दिया है अपना। तो आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक HCl एक एसिड है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये प्रोटॉन देता है या हाइड्रोजन आयन देता है। इसी तरह बेसिस की डेफिनेशन में ये आता है, बेसिस को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, डिसोसिएट करते हैं, तो वो OH आयंस देती हैं, हाइड्रोक्सल आयंस देती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये अब मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं रहेगी, ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके आयंस हैं, एक सोडियम आयन बनता है और एक हाइड्रोक्सल आयन बनता है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट NaOH बेस है बिकॉज इट डिसोसिएट्स इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सल आयन। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग देखें कि एसिड और बेस का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया ही वाटर की बेस पर है कि वाटर में एसिड डिसोसिएट होगा, वाटर में बेस डिसोसिएट होगी, तो वाटर का रोल है। और एसिड और बेसिस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले एसिड को डिस्कस करते हैं। अगर एसिड को हम डिसोसिएट करेंगे और वो वाटर में हाइड्रोजन आयन देगा तो आगे रिएक्शन क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वो हाइड्रोजन आयन है जो एसिड ने वाटर में रिलीज़ किया है, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन आयन। तो अब वाटर में जो ऑक्सीजन है, ये हम पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स मौजूद होते हैं। तो वाटर में ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर्स इस हाइड्रोजन आयन को अट्रैक्ट करेंगे, और जो आगे सब्सटेंस हमारे पास बनेगा वो हाइड्रोनियम आयन होगा। और वो किस तरह बना है कि ऑक्सीजन के 2 में से एक लोन पेयर ने हाइड्रोजन आयन को अप्रोच किया और ये वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, जस्ट लाइक हमने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया था हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है, और ये जो बॉन्ड बनेगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और ये बात भी आप लोगों ने याद रखनी है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल्स एक प्रोटॉन को सराउंड कर रहे होते हैं। अगर बेस डिसोसिएट होती है और वो हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है, रिलीज़ करती है, तो भी यही प्रोसेस होता है और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स इस हाइड्रोक्सल आयन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। अब आप लोगों ने कैसे शो करवाना है कि एक हाइड्रोजन आयन को 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे सराउंड कर रहे हैं? बिल्कुल इस तरह। ये हाइड्रोजन आयन है जो एसिड ने रिलीज़ किया था, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने हाइड्रोजन आयन को अप्रोच कर लिया है। इसी तरह इस ऑक्सीजन ने भी, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन ने भी, और इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन ने भी। तो ये रोल ऑफ वाटर है, किस तरह एसिड और बेस के आयंस को वो डिसोसिएट करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एक हेडिंग पढ़नी है वो है कि आर्हीनियस ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो में।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड और बेस के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको कहते हैं। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनती हैं वो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब वाटर कैसे बनता है और सॉल्ट कैसे बनता है वो आर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया। एसिड ने जो हाइड्रोजन आयन दिया था वो और बेस ने जो OH आयन दिया था वो मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की दो प्रोडक्ट्स हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है और एक सॉल्ट बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन से। अब सॉल्ट कैसे बन रहा है? फॉर एग्जांपल हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यूज़ की है और HCl एसिड यूज़ किया है, इन दोनों का रिएक्शन करवाया है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ने तो वाटर बना लिया, पीछे रह गया क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। अब सोडियम आयन जो इस बेस में से निकला था, इस बेस में से जो सोडियम आयन निकला था उसने, और इस एसिड में से जो क्लोराइड आयन निकला था यानी कि इसने, क्लोराइड आयन ने, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को अप्रोच करके सॉल्ट आयंस बना लिए। अब मैंने यहाँ पर सॉल्ट आयंस का वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि सोडियम और क्लोराइड मिलकर एक मॉलिक्यूल नहीं बनाते, सॉल्ट के क्रिस्टल की फॉर्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि वाटर में इसी तरह आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं। यानी अगर मैं इसको इस तरह समराइज़ करूं कि इस बीकर में वाटर ऑलरेडी मौजूद था जिसके अंदर एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा था, फिर एसिड और बेस के एक एक आयन ने वाटर मॉलिक्यूल दोबारा बनाया और एक एक आयन जो मौजूद था वो सोडियम और क्लोराइड था। अब उसने क्रिस्टल NaCl नहीं बनाया, बल्कि वो क्या है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की फॉर्म में मौजूद है। और क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये ऑलरेडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं, क्रिस्टल की सॉलिड की फॉर्म में मौजूद नहीं होते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ये था आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये ज़रूर याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।